वर्ष बीत गया। सरोज अब नीम सखा केंद्र की प्रमुख थी। गांव की औरतें उसे दीदी कहने लगी थीं। उसकी बेटियां स्कूल में अव्वल आने लगी थीं। लेकिन सरोज के भीतर एक कोना अब भी खाली था। वो नीम के नीचे बैठा वो साधु, जो शायद साधु कम और इंसान ज्यादा था। एक दिन एक रहस्यमय व्यक्ति गांव आया। लंबा कोट, गहरी आंखें और हाथ में पुरानी डायरी। उसने सीधे सरोज से पूछा, क्या आप सरोज देवी हैं? सरोज चौंकी। हां, लेकिन आप कौन? वह व्यक्ति बोला, मैं इंस्पेक्टर अभय सिंह हूं। डॉक्टर राघव मेहरा की गुमशुदगी की जांच कर रहा हूं। सरोज की सांस अटक गई। डायरी का रहस्य। इंस्पेक्टर ने एक पुरानी डायरी सरोज को थमाई। ये हमें एक पहाड़ी गांव के मंदिर के नीचे मिली। उसमें आपका नाम कई बार लिखा है। डायरी में दर्ज था, सरोज। उसकी आंखों में एक प्रश्न है जो मुझसे उत्तर मांगता है। मैं उसे सच बताना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं। सच बहुत भारी है। और एक और पन्ने पर मैं भाग रहा हूं, सिर्फ अपने अतीत से नहीं, अपने गुनाह से। जिस कैंसर से मेरी पत्नी मरी, वो मैं रोक सकता था, पर मैं तब किसी और में खो गया था। सरोज को लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। क्या स्वामी आत्मानंद सच में निर्दोष थे? दूसरी परछाई। उस रात सरोज नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी, जब अचानक उसे किसी की परछाई दिखी। वह डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन आवाज आई, सरोज, मैं वापस आया हूं। वो वहीं थे, साधु वेश में नहीं, साधारण कपड़ों में। आंखों में पश्चाताप, लेकिन चेहरे पर संतुलन। आप भाग गए थे, क्यों? सरोज ने पूछा, आंखों में आंसू लिए। क्योंकि मैं खुद से डर गया था, लेकिन तुम्हारा विश्वास मुझे वापस खींच लाया। मैं अब फिर से डॉक्टर बनना चाहता हूं, और ये आश्रम एक क्लिनिक में बदलना चाहता हूं। तीसरा मोड़, काला सच। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। इंस्पेक्टर अभय सिंह दोबारा आया, और इस बार उसने चौंका देने वाला खुलासा किया। डॉ राघव मेहरा की पत्नी की हत्या हुई थी, बीमारी से नहीं, और मुख्य संदिग्ध खुद राघव थे। सरोज हक्की बक्की रह गई। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। डॉ राघव ने कबूल किया। हां, मुझे शक था कि मैं उसकी बीमारी की गंभीरता जानकर भी देर कर बैठा, पर मैंने उसे मारा नहीं। लेकिन यही अपराध बोध मुझे इस जीवन से भागने पर मजबूर करता रहा। इंस्पेक्टर बोला, हम आपके खिलाफ कोई केस नहीं कर रहे, लेकिन आपको खुद को साबित करना होगा। सरोज जी, क्या आप इनके साथ हैं? सरोज ने गहरी सांस ली और कहा, हां, क्योंकि हर गुनाह कानून का नहीं होता। कुछ गुनाह आत्मा के होते हैं, और वो इंसान ही इंसान को माफ कर सकता है। अंत नहीं, आरंभ। अब गांव में नियम आरोग्य केंद्र खुल चुका था, जहां डॉक्टर राघव मुफ्त में इलाज करते थे, और सरोज सामाजिक कार्यों की अगुवाई करती थीं। लोग अब भी नियम के पेड़ के नीचे बैठते हैं, पर वहां साधु नहीं, दो इंसान बैठते हैं, जिन्होंने एक दूसरे की अधूरी कहानियों को पूरा किया।